आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। दिख रहे आप न्यूज़ एट 6। हम हालात वाक़ात सियासत और सियासत से लेकर हालात वाक़ात में जम्मू सरफहरिस्त, कश्मीर से लेकर जम्मू तक की सियासत में सारा सियासी पड़ाव, सारा सरकारी पड़ाव जम्मू में था। और जम्मू की आज की सूरत हाल में ऑल पार्टीज मीटिंग भी थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जम्मू का दौरा भी था और उसके साथ साथ जम्मू बंद भी था। सियासत का तनाव, सियासत का मरकज जो कभी कश्मीर हुआ करता था, आज पूरा मरकज जो था वो जम्मू में था। तो जम्मू के सियासी मरकज में किस तरह की सियासत रही, सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की सरकार के हवाले से आदाद शुमार या हालात वाक़ात से आपको बाखबर करते हुए बताएं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के शहर का, इलाके का दौरा भी किया, हालात भी जाने, ख्यालात भी सुनने की कोशिश की। जम्मू के जू से लेकर जम्मू के तवी के पुल तक मुख्तलिफ पहलुओं पर नजर रखी, तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया और तामीराती सरगर्मियों के साथ साथ ओहदेदारों और अफसरों पर यह भी जोर दिया कि आने वाले दिनों की सियासी हालात से लेकर सियासी मामलात और उसी पस मंजर के बीच में तामीर और तरक्की के सरकार के दावों पे कोई भी कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती है। मनोज सिन्हा ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी को आज एक बार फिर मुतनबे करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में पिछले 20 से 30 सालों की मार के दौरान कुछ ज़्यादा नहीं हो सका है और उसी ना होने का अब जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया भरपाई करने की भरपूर कोशिशें कर रही है और उन कोशिशों में हायल किसी भी रुकावट को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू की तवी पुल का भी नज़ारा किया, जम्मू के दरियाई तवी से लेकर शहर के हालात वाक़ात भी समझने की कोशिश की और इस सारे के बीच में अखबारी नुमाइंदे पहुंचे तो मुद्दा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात का था। जम्मू में आजकल दो बड़े मुद्दे चल रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे आज की हड़ताल, ऑल पार्टीज मीटिंग और उसके साथ साथ एपटेक का मुद्दा। एपटेक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में बताया जाता है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और इसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जम्मू कश्मीर में SSRB जो है बच्चों का मुस्तकबल मखदूश करने का, माफ़ कीजिएगा, मुस्तकबल जो है वो संवारने की जिम्मेदारी दे रही है। तो आमतौर पे जम्मू कश्मीर में आम लोगों का ख्याल यही है कि जिस कंपनी का अपना मुस्तकबल का, अपना पास्ट जो है, गुजरा हुआ कल जो है वो मखदूश हो, वो आने वाले लोगों का या आने वाले वक्त में बच्चों का कल कैसे ठीक कर सकती है। लेकिन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मीडिया ने सबसे पहले एक ही सवाल पूछा कि प्रॉपर्टी टैक्स पे बंद और उस पर सरकार क्या कहती है। सरकार पहले ही जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स पर अपना खतखाल पेश कर चुकी है। मनोज सिन्हा बता चुके हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स कितना ज़रूरी है। आज एक बार फिर उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स कितना ज़रूरी है और इसमें उन्होंने हवाला अम्बाला का भी दिया और छापड़ी फरोज की मिसाल भी दी। जरा सुनिए मनोज सिन्हा ने हवाला और मिसाल कैसे दी। लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है और मोटे तौर पर अगर मैं तुलना करता हूं तो एक तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं है, दूसरा अंबाला, शिमला और देहरादून से तो 1/10 से भी कम टैक्स यहाँ लगा है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले 40% लोग ऐसे हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगा है और लगभग इतने ही लोग हैं जिन पर अधिकतम 1000 रुपया सालाना लगा है। अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो कुल 1,01,000 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जिसमें 40,000 प्रॉपर्टीज पर अधिकतम एक वर्ष में 700 रुपया लोगों को टैक्स देना होगा और 36,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर अधिकतम एक वर्ष में 2,000 रुपया टैक्स देना होगा। अब रेहड़ी वाला भी अगर जम्मू में रेहड़ी लगाता है तो कम से कम एक साल में 5,000 रुपये देता है। तो जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के हितों की चिंता हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, लोगों से सुझाव भी मांगा है कि इसमें अगर कुछ सरलीकरण करना है, जनता को सुविधा दी जा सकती है तो हम जरूर करेंगे और दरवाजे बातचीत के सदैव खुले हैं। राजनीति के लिए मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर कोई गुंजाइश नहीं रह गई। सच की राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है। टोल फ्री नंबर दिया है, जो लोग बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, दरवाजे खुले ही। अंबाला का हवाला तो दिया, रेडी फरोश की बात भी की और साफ जाहिर है वो रेडी फरोश, वो रेडी वाला जो म्यूनिसिपैलिटी को 4-5 हज़ार रुपये महीने साल का जो है किराया दे सकता है रेडी लगाने का और साथ साथ में उस रेडी वाले को इधर उधर का भी कुछ हाथ पैर मारते हुए अच्छा खासी रकम देनी भी पड़ती है। आमतौर पर इस तरह के इल्जाम लगते हैं। तो अगर रेडी वाला ये सब दे सकता है तो फिर बिजनेसमैन क्यों नहीं दे सकता है। ये जम्मू में
मनोज सिन्हा के इस बयान के बाद बाज़गश्त चल रही थी, पूछा जा रहा था, बताया जा रहा था कि क्या वाकई में इसमें कई बात गलत तो है नहीं, टैक्स देना क्यों नहीं है, टैक्स देना ज़रूरी है, लेकिन टैक्स के देने के साथ साथ सरकार से उम्मीदें भी हैं। लेकिन उन्हीं उम्मीदों के पस मंज़र में एक उम्मीद जवानों को सरकार से अभी भी है, और ये है एपटेक की कंपनी की बात। और एपटेक की कंपनी पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बताया कि मामला तो उनकी नोट्स में भी आया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मामला अदालत में है, मौजूद अदालत में। तो जमहूरियत में या मुल्क में इस तरह के मामला तो नहीं होते हैं कि मामला कोर्ट में हो और कोर्ट के मामले पे ज़रा कुछ तबसरा इंतज़ामिया का हेड करे, जब कोई इंतज़ामी अमूर का अहदेदार करे। तो ज़रा सुनिएगा मनोज सिन्हा ने एपटेक पर क्या बताया। लगता है कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय ने कल एक निर्णय दिया है, तो उस पर राय देना और प्रतिक्रिया व्यक्त करना न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करना होता है, और भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। चलिए, मनोज सिन्हा जम्मू में आज उन्होंने इलाके की तामीर तरक्की का हवाला भी दिया, खुलासा भी किया, टैक्स की बात भी की, एपटेक का मामला भी उन्होंने बताया। लेकिन आपको बताएं, जम्मू में एक और मामला था, वो सियासत का नया पड़ाव जो है वो कश्मीर में कभी सियासत बड़ी गर्म हुआ करती थी, आए रोज़ कोई न कोई इजलास, कोई न कोई मीटिंग। लेकिन साल 2023 में कुछ बदला ज़रूर है। वो सियासत का जो मंजर है वो कश्मीर से शिफ्ट होकर जम्मू की तरफ ज़्यादा मूव होता जा रहा है। जिस भी कश्मीर की सियासी पार्टी को कोई इजलास करना हो, ज़्यादातर जम्मू को ही मामलात में तरजीह मिलती है। तो आखिर क्या वजह है, इस पे भी हमने अगले प्रोग्राम में बात तो कर रखी है। लेकिन इस प्रोग्राम के दौरान आपको बताएं, आज आल पार्टीज मीटिंग जम्मू में हुई। ये फारूक अब्दुल्ला ने आल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी। हम आपको लगातार बता चुके हैं कि आल पार्टीज मीटिंग परसों जब उमरा के बाद फारूक अब्दुल्ला कश्मीर पहुंचे, तो कश्मीर में जब उनके पार्टी लीडर उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो कर्ब अज़ाब है, यहाँ हर तरफ वावेला मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, डिमोलिशिंग ड्राइव है, उसके साथ साथ और भी मामला थे। टैक्स का मामला है, जम्मू में टैक्स को लेके थे, आज ट्रेडर्स ने हड़ताल की कॉल दे रखी है, और फिर नौजवान सड़कों पे हैं। एम्प्लॉयमेंट को लेके जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर जो है काफ़ी ऊंची पहुंच चुकी है। तो ये सारे मामला तो थे जम्मू में आज डिस्कस होने के लिए फारूक अब्दुल्ला ने आल पार्टीज मीटिंग बुलाई। इस आल पार्टीज मीटिंग में बीजेपी को बुलाया नहीं गया था, अपनी पार्टी को दूर रखा गया था, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को संदेशा नहीं भेजा गया था। आज़ाद के हवाले से कोई आज़ादी की बात आ ही नहीं सकी। लेकिन क्या कुछ रहा जम्मू में, जरा पहले सुनते हैं। हमने रमन बल्ला ने आज जब मीटिंग की तरफ आ रहे थे तो वो क्या मंशूर लेके आ रहे थे मीटिंग में। कांग्रेस के लीडर है रमन बल्ला, वकार भी थे, रमन बल्ला भी पहुंचे थे। तो रमन बल्ला ने क्या बताया, जरा सुन लीजिएगा, उसके बाद हम इस खबर को और आगे लिए चलेंगे। इंजन का प्रशासन जिस ढंग से मस्कुलर पॉलिसी को यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों पे लादा जा रहा है, थोपा जा रहा है, उसका विरोध किसी न किसी ढंग से आपके साथ है इस समय इसमें, वो तो अंदर जाके पता लगेगा। माइनस बीजेपी तो सारे सबको न्योता दिया, हमको भी न्योता दिया, हम बैठ के बात करेंगे। और आपको लगता है कि सरकार सुन रही है इस समय, ये गूंगी लगातार बोल रही है, ये गूंगी बैरी सरकार है, इसलिए तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाली। जब सुनवाई कहीं नहीं तो लोग सड़कों की बातें, लोगों के जज्बात के साथ तो हम अपने आप को जोड़ कर। आपको लगता है इलेक्शंस जो हैं वो भी डिले किए जा रहे हैं, ये भी जानबूझ के डिले किए जा रहे हैं? भाजपा की साख खत्म हो चुकी है, ये साफ दिखाई देता है कि यहाँ पे इसलिए लोग चाहते हैं कि यहाँ पे चुनी सरकार हो, और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस ढंग से डेमोक्रेसी यहाँ पे दिखाई नहीं देती, यहाँ पे चुनाव 9 साल से। चलिए, रमन बल्ला कांग्रेस के लीडर, बड़े लीडर, साबका वजीर और वकार के साथ आज जम्मू में आल पार्टीज मीटिंग के दौरान फारूक अब्दुल्ला के शाना बशाना खड़ा थे। फारूक अब्दुल्ला की आज की इस इजलास में जो आल पार्टीज मीटिंग, जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी थे, दूसरी सियासी जमातें थी, जम्मू की शिवसेना भी थी, आप भी थी, और इसके साथ साथ हरिदेव सिंह भी थे। हरिदेव सिंह ने भी कुछ बताया, लेकिन उससे पहले हमारी सहयोगी, हमारी साथी रितिका राजपूत इस सारी खबर पर नजर रखी हुई थी। वो सुबह से लेकर आज बाद दोपहर तक पूरी तरह धूप में खड़ी समझने की कोशिश कर रही थी इससे क्या आउटकम निकल के आता है इस मीटिंग से। जरा रितिका राजपूत को सुनते हैं, ग्राउंड जीरो से उसने जो रिपोर्ट किया है वो आपको सुनाते हैं। क्या बता रही है रितिका, क्या है असेसमेंट रितिका का, जरा सुनिएगा। आज की जो ऑल पार्टी मीटिंग चल रही थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पे, आपको बता देना चाहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटिंग को अटेंड करने के बाद जितने भी फेसेस हैं फिलहाल के लिए वो मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। इनसे जरूर जानेंगे क्या कुछ बातचीत हुई। जी सर, आज की मीटिंग में क्या कुछ मुख्य मुद्दों को लेकर बातचीत है? देखो, जो 2019 से 5 अगस्त को जब रियासत का दर्जा छीना गया, जब हमारी रियासत में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाई गई, 8 महीने रियासत को बंद रखा गया, तारे लगाई गई, इंटरनेट खत्म हुआ, उसी वक्त से हमारी रियासत जो है परेशान है, लोग परेशान हैं। यहाँ पे असेंबली नहीं है, यहाँ की रियासत का दर्जा छीना गया,
और तब से आर्डरों पे आर्डर निकल रहे हैं। कोई एहसास नहीं है बीजेपी को कि कभी उनके पास उनको लोगों का सामना भी करना पड़ेगा। वो सोचते हैं कि हमने लोग खरीदे हुए हैं, हम लोगों के जो वोट हैं वो ऐसे ही मुफ्त में लेंगे। हर चीज, हर आर्डर पब्लिक मुखालिफ हो रहा है। 9 साल से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। उन्होंने एक ही काम किया, हमारी रियासत को गरीबी में नंबर 1 बना रहे हैं, बेरोजगारी में नंबर 1 बना रहे हैं, करप्शन में नंबर 1 बना रहे हैं। अभी जो प्रॉपर्टी टैक्स का ऑर्डर है, लोगों पे एक और जुल्म ठोक रहे हैं, और डोजर जो लगा दिया गरीबों के ऊपर। मेरे इलाके में 60 दुकानों को सीज किया, 250-300 बेरोजगार लोग हो गए उससे। तो जो भी इनका ऑर्डर है, अभी बिजली का किराया बढ़ा रहे हैं, इनके जितने भी ऑर्डर हैं वो सारे पब्लिक मुखालिफ है। राशन की रेटें, बेरोजगारी बहुत, और ये महंगाई बहुत ज्यादा हुई, अभी गैस की ये सारे इश्यूज यहाँ पे डिस्कस हुए। और सबसे बड़ा इशू जो है वो स्टेट को वापस करने का। यहाँ पे 9वां साल हो गया जब हर रियासत में हिंदुस्तान में इलेक्शन होता है, यहाँ 9 सालों से क्यों नहीं हो रहा, ये भी डिस्कस हुआ। सर, तमाम मुद्दों को हल करने के लिए, तमाम मुद्दों को, जो स्टेट्स का इशू है उसके लिए अभी ऑल पार्टीज जो है दिल्ली जा रही है, अपोजिशन लीडरों से मिलेंगे, शायद इलेक्शन कमीशन से भी मिलेंगे कि इमीडिएटली इलेक्शन हो, हमारी स्टेट वापस हो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब कॉल करेंगे तो हम सब जाएंगे। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे विकार सुलवानी की तरफ से ये चीजें बहुत क्लियर कट करके बताई गई कि जम्मू कश्मीर में असल में क्या क्या समस्या चल रही है, और उन समस्याओं के निवारण के लिए ये लोग तमाम, यानी कि ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई हैं उसके बाद ये डिसाइड किया गया है कि ये लोग दिल्ली का कूच करेंगे। वहां जाके जो नेशनल लीडर्स हैं उनसे बातचीत की जाएगी, जम्मू कश्मीर की समस्याओं को वहां पे रखा जाएगा, इलेक्शन करवाने को लेकर बातचीत वहां की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं, जितने भी लीडर्स यहाँ पे आए थे सबकी प्रेजेंस में ये मीटिंग हुई है, जिसमें कांग्रेस के नेता भी आए थे, जिसमें पीडीपी के नेता भी थे, एनसी के भी तमाम वर्कर्स जो हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत वो लोग इसमें शामिल हुए थे। और भी सामाजिक संगठन है जिसमें शिवसेना जो है उनकी तरफ से भी यहाँ पे डेलीगेशन आए हुए थे, उन्हीं की मौजूदगी में बातचीत हुई है। तमाम मुद्दे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का हो, चाहे आज तक जितने भी ऑर्डर्स निकल के आए हो, तमाम बातों को लेके यहाँ पे आपस में सलाह मशवरा किया गया और ये डिसाइड किया गया कि ये दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। अब आने वाले समय में तमाम मुद्दों को लेके क्या कुछ हल निकलेंगे या फिर इसका क्या कुछ रिप्लाई हमें बीजेपी से मिलेगा, वो भी हम आप तक पहुंचाने का पूरा कार्य जरूर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन गगनदीप के साथ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रितिका राजपूत। गगनदीप के साथ रितिका ने जम्मू से ग्राउंड रिपोर्ट किया। वकार रसूल बनिहाली कांग्रेस के रियासती सदर, और बात निकल के आ ही गई। अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली जाएंगे। अगला पड़ाव दिल्ली में ऑल पार्टीज मीटिंग नहीं होगी बल्कि ऑल इंडिया मीटिंग होगी, और सभी जो अपोजिशन की जमातें दिल्ली में उनसे मुलाकात करने की कोशिश की जाएगी। और एक तरफ से अगर मौका मिला तो इलेक्शन कमीशन से बात भी की जाएगी और पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में 8 से 9 साल के दौरान चुनाव क्यों नहीं, क्यों डेमोक्रेसी ग्राउंड लेवल पे नहीं है, क्या इतने हालात जम्मू कश्मीर में खराब हैं कि आज भी वोट वहां नहीं डाले जा सकते, या वोट का वैल्यू जम्मू कश्मीर में सामने नहीं रखा जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन से अब अगले पड़ाव में बात की जाएगी, लेकिन इसकी कोई तारीख पक्की नहीं हुई है। उसकी तारीख कब निकलती है इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज तारीख थी, और ये थी ट्रेडर्स या जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से दी गई, चैम्बर की तरफ से आज हड़ताली काल की तारीख थी। शनिचर का दिन, तारीख आज की, और आज की तारीख पे जम्मू में सुबह सुबह ही एक तरह से मुज्जाद ख्यालात या मुज्जाद मामलात दिखाई दे रहे थे। जम्मू चैम्बर ने हड़ताल की कॉल दी थी, ट्रेडर्स ने अगर कॉल दी थी तो उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनने कल ही इस मामले में अपने आप को माजरत इख्तियार करते हुए बताया था कि फिलहाल हम इससे दूर ही रहेंगे। दूर रहने की वजह उन्होंने साफ ज़ाहिर कल अपनी मीडिया कॉन्फ्रेंस, मीडिया बाइट में बता दी थी। लेकिन इस हड़ताल का मिला जुला असर जो कहा जाता है वो जम्मू में देखने को मिला। कहीं बंद था तो कहीं बाजार खुले थे। ओवरऑल कह सकते हैं कि 50-50 दोनों तरफ से था। निचले इलाकों में या दूर दराज के इलाकों में हड़ताल का कोई असर नहीं था। जम्मू शहर में अच्छा खासा असर था, कस्बों में अच्छा था, और कठुआ से लेके दूसरे कस्बों में कुछ मोर्चे भी निकाले गए, और इन मोर्चों के दौरान जम्मू कश्मीर की सरकार की आलोचना भी की गई। प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे को लेके बहुत से लोग या अक्सर लोग ये बता रहे कि हमारी क्षमता ताकत है ही नहीं, अभी हमारे यहाँ बहुत से मामला हैं, बहुत सा रिसेशन चल रहा है। उस सारे के बीच में ये टैक्स का एक और रिसेशन में एक और टैक्स का बोझ आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन
आते हैं और उसके बाद बड़ी खबर जम्मू से आ रही है, वो क्या है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको साउंड बाइट सुनाते हैं। जम्मू में ट्रेडर्स ने क्या बताया वो जरा सुनिएगा। ट्रेडर्स जम्मू में बता रहे थे आज सरकार जो है पूरी, आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर के लोग पहले कोविड की मार से, फिर जीएसटी और कुछ ऐसी चीज़ें जिनके आम आदमी का जीना जो है दुश्वार हो चुका है। इसमें तो आदमी का ये है कि हैंड टू माउथ है बिल्कुल। और सरकार ऐसे ऐसे टैक्स जैसे प्रॉपर्टी टैक्स और जैसे आप बिजली का बढ़ा रहे हैं और भी जो चीज़ें कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से लोग तंग आ गए। लोगों ने आज ये चैम्बर ने जो कॉल दी है बंद की, लेकिन ठीक है, हम भी ये मानते हैं कि बंद किसी बात का हल नहीं है। लेकिन जब सरकार ऐसे एडमेंट हो जाए और दमनकारी नीतियां अपनाना शुरू कर दे, लोगों को दबाना शुरू कर दे, ऐसे ऐसे जो टैक्स अपोज करना शुरू कर दे, तो ये जजिया टैक्स जो है ये पहले ना कभी हिंदुस्तान में लगा है ना आगे लगने देंगे। यही जो चीज़ है आम जनता जो है त्राही त्राही माम कर रही है। और ये जो आप बंद देख रहे हैं कोई फोर्सफुली नहीं है, पीसफुल बंद है, लोगों ने अपनी मर्जी से बंद किया है। ये भी नहीं है कोई देखा आपने कोई रैली नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई डंडा नहीं। सिर्फ ये है कि सरकार को ये समझना चाहिए कि ऐसे फैसले लेने से पहले कम से कम लोगों को ऑन बोर्ड लें, लोगों से डिस्कस करें, कोई एक पॉलिसी प्लानिंग के तहत जो भी करना पॉलिसी प्लानिंग के तहत करें। ऐसे जबरदस्ती लोगों पर टैक्स ना थोपें जिससे आम आदमी का जीना जो है दुश्वार हो जाए। जम्मू में और जम्मू में आमतौर पे फारसी की कहावत है सितंबर ज़ईफ़ा मस्कीन मकुन, ये आमतौर पे जम्मू में आज कहा जाता था, यानी ये सितम है, ये जुल्म है जो हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स है। लेकिन जम्मू में आपको बताते चले ये जो मामला है ये कैंडल मार्च है और ये कैंडल मार्च जम्मू में हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये कैंडल मार्च अभी है हमारे पास खबरें। महबूबा मुफ्ती को भी इस मार्च में पहुंचना था, आज वो सुबह ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन करीबन आधे घंटे में हमारे पास खबरें आ रही कि महबूबा मुफ्ती भी पहुंच रही है। अभी फारूक अब्दुल्ला आपको इस कैंडल मार्च में आ रहे हैं, नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें हैं जम्मू की और जम्मू में ये तस्वीरें जो हैं ये गांधीनगर की हो सकती हैं या कहाँ की हैं। मेरे आसिफ जो मेरे साथी हैं, अगर आसिफ मुझे बता दें, हमारे नाज़रीन को बता दें कहाँ की तस्वीरें हैं तो हम बता सकते हैं कि जम्मू में कहाँ की विजुअल से अंदाज़ा है कि ये तस्वीरें गांधीनगर के गोल मार्केट की हैं, ऐसा ही कुछ अंदाजा लग रहा है। लाठीचार्ज जो हमारी बहनों पे वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ये बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। एडमिनिस्ट्रेशन होश में हो, होश में हो, होश में हो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एलजी गो बैक, गो बैक, गो बैक। एलजी गो बैक, गो बैक, गो बैक। एलजी गो बैक, गो बैक, गो बैक। और जो ग्राहक है वो कह रहे हैं कि जिस पार्टी को आपने दिया है वो ब्लैक लिस्टेड पार्टी है, उसको हटाइए और हमसे इंसाफ कीजिए। यही बच्चे मांग रहे हैं। वो टेररिस्ट नहीं है, आतंकवादी नहीं है, वो भारतीय हैं और उनका हक है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ब्रिटिश साहब को उनका हक देना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला हैं, ये कैंडल मार्च इस टाइम जो है, मुझे मलागर जी मेरे साथी हैं उनने बताया कि ये कच्ची छावनी की हैं, जो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन एलजी का ऑफिस है उसके बाहर की ये तस्वीरें। फारूक अब्दुल्ला यहाँ पहुंचे हुए हैं। कैंडल मार्च है ये एपटेक को लेके, एपटेक को लेके आपका शायद मालूम हो गया होगा जम्मू कश्मीर में एपटेक का एक ऐसा मसला है जो डोजर और डोजर के बाद टैक्स और टैक्स के बाद अब ये तीसरा बड़ा मसला है। इसके बीच में वो JNK का जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उस हवाले से भी लोगों में गुस्सा था, लेकिन वो बीच में दब ही गया था। लेकिन इस तीसरे महीने, साल के तीसरे महीने में तीसरा बड़ा मुद्दा है जिस पे जम्मू में गुस्सा है। फारूक अब्दुल्ला इस वक्त इसके साथ है और फारूक अब्दुल्ला ने अभी आपने सुना, फारूक अब्दुल्ला नारे भी दे रहे थे और ये लाइव तस्वीरें हैं जो आपको हम जम्मू से बराह रास्त दिखा रहे हैं। और इन लाइव तस्वीरात में रितिका राजपूत का बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक अब्दुल्ला को भी आपने सुना, लेकिन हम अगले पड़ाव पे चलेंगे।
ये फारूक अब्दुल्ला साहब थे जम्मू में, और फारूक अब्दुल्ला के साथ में मालूम हुआ है, हमें बताया गया कि महबूबा मुफ्ती भी इसमें शिरकत कर रही हैं, और महबूबा मुफ्ती अभी करीबन 10 से 15 मिनट के बीच में पहुंच जाएंगी। मेरी साथी, मेरी सहयोगी, हमारी कुलीग रितिका राजपूत वहां पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रितिका, आप सुबह 8 बजे से पूरा दिन इनका इस पे काम पे लगी रही। आपने जिस तरह से सपोर्ट किया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नवाजिश, करम, मेहरबानी। लेकिन दिल्ली में भी करम, मेहरबानी, नवाजिश मेरे सहयोगी, मेरे सपोर्टर, मेरे साथी मलागर की और रेखा जी की बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने आज के प्रोग्राम में मुझे सपोर्ट किया। हर्ष बद्रवाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आसिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहसिन आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरह से प्रोग्राम पहुंचाने में आपने मेरा सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूं मैं आपका। लेकिन मुझे दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ कि अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगरान हो। अल्लाह हाफिज।